जूठन। हम लोग कौन सा कहानी अभी सुनने वाले हैं? जूठन का सारांश शॉर्ट में, ठीक है ना। तो जूठन कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये कहानी भी किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में ही है, ठीक है ना, किसी और के बारे में नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन को खुद व्यतीत किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कि दलित समाज, एक वंचित समाज से आते हैं, ठीक है। उनका परिवार क्या है, तो काम करता है। किस तरह का काम करता है? तो दूसरे के घरों में जाकर साफ सफाई, गोबर उबर का काम करता है, ठीक है। उसमें उनका भाई, उसके पिता, उसकी माँ, ये सब क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या होता है? स्कूल पढ़ने जाता है, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले स्कूल पढ़ाई करने जाता है। लेकिन स्कूल जब पढ़ाई करने जाता है तो उसके हेडमास्टर थे। हेडमास्टर का नाम था कौन? कालीराम। क्या नाम था? हाँ, तो कालीराम बहुत ही उग्र सोच के व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो क्या किए कि जब पहला दिन गया ना वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहाँ लगा दिया? उसको लगा दिया कि जा सामने जो शीशम के पेड़ है ना, ओकरा में से पत्ता तोड़ के लाओ, उठाकर पूरा क्लास के साफ कर, पूरा बरामदा को साफ करो, ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? उसके बाद वो कहते कि चलो साफ हो गया ना, अब पूरा मैदान को साफ करो। अब मैदान क्या था? बहुत बड़ा था। फिर इसी तरह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता। दूसरे दिन फिर से वो आता है और फिर दूसरे दिन जो उसके हेडमास्टर कालीराम थे ना, उसको फिर वही काम में लगा देते हैं। तीसरा दिन बेचारा जल्दी आ गया, जाके बैठ गया चुपचाप क्लास में, कक्षा में जाकर बैठ गया, ठीक है। जैसे वो कक्षा में बैठ गया ना, वो देख हेडमास्टर साहब को पता लगा कालीराम को कि कहा तू देख वाल्मीकिया बैठल है अंदर, है ना। वो गए उसको और उसको कहा कि पकड़ लिए गर्दन को। जैसे कैसे गर्दन पकड़े? जैसे भेड़ बकरी पर हमला करता है, ठीक है। किस प्रकार से पकड़े? जैसे भेड़ बकरी पर हमला करता है, उस प्रकार से उसके गर्दन को पकड़ कर उसको खींचते हुए बाहर मैदान में लाए और कहा कि चल साफ कर, फिर से क्या कर, फिर से साफ कर, ठीक है। फिर बेचारा वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था वो लग गया साफ करने में, ठीक है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि साफ सफाई करते करते इतना थक गया ना कि उसकी हालात खराब हो गई। वो बेचारा की आंसू आ रहे थे, मतलब दर्द से करहा रहा था। तभी अचानक उसके पिता उसी रास्ते से, विद्यालय के रास्ते से क्या होते हैं? गुजर रहे होते हैं। तो उसके पिता उसको उस काम को करते हुए देख कर उनके पिता पूछते कि क्या हुआ? मुंशी जी क्या हुआ? मुंशी जी उसको बोलते थे। उसके पिता जो थे ना ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ओम प्रकाश को क्या बोलते थे? बोलते थे मुंशी जी। बोलते मुंशी जी क्या हुआ? तो वो देखते हुए क्या होता है, वो आ जाते उसके पिता किसके पास? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पास मैदान में। अब वो उसको सिसक सिसक कर बोलता है, उसकी हिचकियां बंद हो जाती है, वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। उसकी हिचकियां बंद को देखकर, उसके हालात को देखकर उसके पिता को कहा था गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आकर वो क्या करते हैं? कालीराम हेडमास्टर जो था ना, उसको गरिया देते हैं। क्या करते हैं? गरिया देते हैं, है ना। होता ना गार्जियन गरिया देता, मेरा बुललुआ बेटा के तुम मार दे लाओ डंडा दिखावा यो का, है ना। ऐसा ही भावना उसके पिता में आया, गरिया के चला गया। लेकिन जो कालीराम हेडमास्टर था उसका कोई असर नहीं हुआ, फिर से वो वही कर दिया, ठीक है। तो उसकी जो माँ थी वो क्या करती थी? दूसरे के घरों में काम क्या करती थी? किस तरह का काम? तो साफ सफाई का काम क्या करती थी, ठीक है। तो देखो क्या था, अब जो उसमें क्या था ना कि जो उसके परिवार के लोग थे दिन भर काम करते थे, काम करने के बाद क्या होता था? 12 से 13 किलो की मजदूरी पूरा मिला के ओवरऑल होता था, ठीक है। अब बताओ कि 4 से 5 में आदमी जाके खट रहा है और दिन भर काम कर रहा है। जितने गाय भैंस है ना, सबकी गोबरों को ले जाकर बिक रहा है। एक एक घर से 5-5 जो क्या करते हो उसको, हाँ, 5-5 खचिया या फिर जो भी कुछ होता ना गोबर बिकने का, उस तरह से गोबर निकाला जाता था, ठीक है। अब 10 घर में काम करता, 50 मौनी या 50 खचिया ये गोबर बिके पड़ रहा। समझो कि कितना ज्यादा बिकने पड़ा। अब प्लस की ठंड के समय में ज्यादा भयानक हो जाता था। क्यों? क्योंकि ठंड में ज्यादा ठंड होता, नीचे पुआल वाल बिछावल जाता ना, गाय भैंस के रह लगी तो पुआल बिछा दो, तो उसको सुखावे पड़ता था, फिर उसको लाके साथी करे पड़ता था, है ना। ये सब पूरा काम करने पड़ते थे, घर के साफ सफाई किए जाते थे। इसके अलावा जब क्या होता था, जब शाम में जाए लगता था, सुनो, जब शाम में जाए लगता था तो उसको क्या होता था? कुछ बचल होता था, अगर घर में कुछ जूठा उठा कुछ खा लिया तो रोटी की सब्जी भी बच गया, तो जूठा बचा हुआ चीज को क्या किया जाता था? उसको दे दिया जाता था, ठीक है। और वही जूठन चीज को बोले जाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिवार, अपने समाज के सभी वर्ग, वो जो समाज है ना, उस समाज के जितने लोग थे ना, सभी का जीवन इसी तरह से चल रहा था। वो वही जूठे खाकर जी रहे थे, ठीक है। तो अचानक देखो फिर क्या होता है, एक दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि 9वीं क्लास में चला जाता है। किस क्लास में? 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास का वो विद्यार्थी था, ठीक है। अब वो स्कूल में क्या कर रहा था? पढ़ाई करता था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि कोई ब्रह्मदेव जी थे। कौन थे? ब्रह्मदेव। उनका टांगा का, उनका बैल जो था ना, वो क्या हो गया? रास्ते में मर गया।
रास्ते में क्या हो गया, मर गया। तो ये ब्रह्मदेव आकर उसकी माँ को कहे कि चल चमड़िया कबार के ले आओ, या फिर मतलब उसको जाके अथी कर दे, है ना, ऐसा ही बोले। ठीक है, तो वो ऐसा बोलते हैं तो वो क्या करता है, वो बेचारा उसके पिताजी उस समय उसके घर पर नहीं थे, तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी चाचा जी से बात करती है, और उसके चाचा जी और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि दोनों का होता है, दोनों साथ में जाता है चमड़ी कबार में। अब कितना दूर, तो 2 मील दूर, कितना घर से उसका कितना मील दूर, 2 मील, वो पैदल, है ना, हाँ 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जहानाबाद शहर से आगे कड़ौना। देखो अब उतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो जाता वहां पे चमड़ा कबारने का कार्य कौन करते हैं, शुरू करते हैं उसके चाचा। लेकिन उसके चाचा ये थे, क्या कहते, आलसी थे, है ना, आराम, हाँ काम चोर थे, ठीक है। तो वो क्या करते, थोड़ा सा करने के बाद क्या होता है, उसको लगा देते हैं, किसको, बेचारा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 9वीं क्लास का उछा देता, उसको कुछ करे नहीं आता था, उसको लगा दिया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बेचारा भी करता धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद उसके जो खून होता है वो सूख साख जाता है, उसको मतलब कि फिर उसको लपेट के उसको ले जाता है। और जब ले जाने क्रम में थोड़ा सा ही दूर चलता है, उसके चाचा क्या करता कि ले अथी चमड़ियों को क्या कर लेके चल। अब बेचारा ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत सहम गया। क्यों सहम गया, उसको चिंता हो रहा था ना कि जो हमारा सहपाठी है, जो हमारा क्लास में जो हमारे साथ बैठ के पढ़ाई करता है ना, वो हमें इस तरह से चमड़ा ले जाते देखकर क्या सोचेगा, ठीक है। उसको स्कूल में ताना मारेगा, है ना, परेशान करेगा, चिढ़ाएगा, ये सोचकर उसके मन में थोड़ा सा ये आ रहे थे, ठीक है। बेचारा ओम प्रकाश वाल्मीकि फिर भी छुपते छुपते डर के क्या होता, वो लेके जाता, पहुंचता, उसकी माँ उसको देख कर ना सिसक गई थी। उसकी माँ उसके उस हालात को देखकर सिसक गई थी। उसकी माँ, उसकी भाभियां कहती है ना कि तुम्हें यह काम करने की जरूरत है नहीं है, वो उस काम से तो निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाल्मीकि समाज जो, या फिर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, उनके समाज के आज भी कई ऐसे परिवार है, जो भी लाखों ऐसे परिवार है जो उसी काम में लगा हुआ है। इसके अलावा एक कहानी में एक और संदर्भ यह था कि एक दिन क्या था ना, जहां उसकी माँ काम करती थी, उसके यहाँ क्या था, बारात था, शादी था, उनकी बेटी की क्या थी, विवाह थी, शादी था, ठीक है। उस शादी में क्या होता था ना कि शादी में लोग, शादी ब्याह होता था गांव में, तो जो वो लोग होते थे ना, पूरा लोग खा लिया, बराती उराती खा लिया, तो बराती उराती का जो जूठन होता था ना, वो सब जमा करके बोले जाते थे, उसको धोकर या फिर उसी को सुखाकर उसको पानी में गलाकर उस जूठे को खाते थे, ठीक है। अब इससे पता लगता है कि उसकी कहानी कितना मार्मिक है, यह जीवन उनका कितना कष्टदायक था, है ना। आजकल के बच्चा का इतना करे पड़ता है नहीं, सब कुछ बनल बनावल, गार्जियन इतना मेहनत करके तो नहीं के दे रहे हैं, लेकिन आज भी तुम लोग क्या कर रहे हो, सही मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन आज सही मेहनत करे तो बच्चा क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। तो चलो कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे।